आदरणीय प्रधानमंत्री जी, प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, केंद्रीय शिक्षा मंत्री माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, केंद्र सरकार के सभी माननीय मंत्रीगण श्री माननीय सुभाष सरकार जी, माननीय श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री उच्च शिक्षा के मंत्री श्री योगेंद्र उपाध्याय जी, तकनीकी शिक्षा विभाग के मंत्री श्री आशीष पटेल जी, उच्च शिक्षा विभाग के राज्य मंत्री श्रीमती रजनी तिवारी जी, ड्राफ्टिंग कमेटी एनईपी के अध्यक्ष डॉक्टर के कस्तूरी रंगन जी, देश भर के आए हुए हमारे सभी सम्मानित शिक्षाविद, बाबा विश्वनाथ के इस पावन धाम पर और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की इस कर्म साधना की, उनकी स्वयं की काशी में मैं प्रदेश सरकार की ओर से देश भर से आए हुए आप सभी शिक्षाविदों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं इस अवसर पर अपने केंद्रीय मंत्रियों के साथ ही आप सभी सम्मानित शिक्षाविदों का भी काशी की इस धरती पर हृदय से स्वागत करता हूं। काशी प्राचीन काल से ही भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत की प्रतीक रही है। यह विद्या की नगरी है और हम सब आभारी हैं कि जब पूरी दुनिया इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के सामने असमंजस की स्थिति में थी, तब भारत के अंदर जीवन और जीविका को बचाने के साथ ही नए भारत की परिकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत रख रहा था। देश के अपनी वर्तमान और भावी पीढ़ी के लिए प्रस्तुत कर रहा था। और आज ये मेरे लिए हार्दिक प्रसन्नता का विषय है कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के इन 3 दिवसीय कार्यक्रम के दृष्टि से देश भर के सभी शिक्षाविद इसे लागू करने और इसकी भावी योजनाओं पर व्यापक मंथन करने के लिए काशी की इस धरती पर उपस्थित हुए हैं। काशी और भारत की परंपरा वैसे भी विद्या से जुड़ी हुई रही है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत के उस वैदिक परंपरा का प्रतिनिधित्व करती है जो यह उद्घोष करती है कि आनो भद्रा कर्तवो यंतु विश्वत, यानी ज्ञान को सभी दिशाओं से आने के लिए हमें द्वार खुले रखने चाहिए। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने देश की आजादी के बाद पहली बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से वह ज्ञान के सभी दिशाओं से आने के द्वार खोले हैं। मैं इसके लिए देश भर के आप सभी शिक्षाविदों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, उनका अभिनंदन भी करता हूं। आभार इस बात के लिए भी कि देश भर के शिक्षाविद प्राचीन विद्या की इस नगरी में और पंडित मदन मोहन मालवीय जी की इस काशी में, जहां पर उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय भारत की प्राचीन और अर्वाचीन शिक्षा के एक नए केंद्र के रूप में 1916 में इस काशी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। वहां पर आज शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और काशी हिंदू विश्वविद्यालय मिलकर के इस शिक्षा महासमागम के आयोजन के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर व्यापक मंथन के लिए यहां पर बैठे हुए हैं। निश्चित ही मंथन की इस परंपरा से कोई अमृत जरूर निकलेगा और वह द्वार पहले ही, वह रास्ता पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से
राष्ट्रीय शिक्षा नीति हम सबको प्रस्तुत कर चुकी है। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उन्हीं की काशी में इस शिक्षा महासमागम कार्यक्रम के उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर यहां पर उपस्थित होने के लिए हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय शिक्षा नीति को स्नातक स्तर पर लागू कर चुका है और उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे सभी 30 जो शासकीय विश्वविद्यालय हैं और प्रदेश के सभी 35 निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों में भी इसे लागू करने के साथ ही तकनीकी शिक्षा, कृषि शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा और अन्य सभी क्षेत्रों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के उस कार्यक्रम को उत्तर प्रदेश ने आगे बढ़ाने का कार्य किया है। यह व्यापक संभावना वाला क्षेत्र है और जब देश भर के आप सभी शिक्षाविद यहां पर उपस्थित हुए हैं, मेरा अनुरोध होगा, कुछ चीजों को लेकर के अक्सर हम लोग देखते हैं। एक, हमारे महाविद्यालय विश्वविद्यालयों को, शिक्षा के केंद्रों को स्थानीय परिस्थिति के अनुरूप नवाचार और शोध के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। दूसरा, शासन की योजनाओं से अपने आप को वैराग्य भाव रखने की बजाय उन शासन की योजनाओं के साथ जुड़ते हुए छात्र छात्राओं को उन योजनाओं के साथ अगर हम विश्वविद्यालयों में, शिक्षण संस्थानों में पहले दिन से ही लगना प्रारंभ कर देंगे तो जब वह अपनी डिग्री लेकर के बाहर निकलेगा तो उसके सामने अपने जीवन की अनंत संभावनाओं के द्वार स्वतः खुले हुए दिखाई देंगे। और यह कार्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस बात की प्रेरणा तो हमें दे ही रही है, लेकिन आप सभी शिक्षाविदों के माध्यम से इसे लागू करने में और मजबूती के साथ एक मदद प्राप्त हो सकती है। मैं एक बार फिर से इस 3 दिवसीय शिक्षा महासमागम कार्यक्रम के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार और अभिनंदन व्यक्त करते हुए वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।